पिछले कुछ समय से खाद्य तेलों के बढ़ते भाव से आम लोगों की जेब पर भार पड़ा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब आगे खाद्य तेलों में महंगाई की आशंका कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार सरसों और मूंगफली के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसके कारण तेल के भाव में अब यहां से अधिक तेजी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं आगे इनकी कीमतों में कुछ राहत भी मिल सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में सरसों के तेल प्रति किलो के हिसाब से 147 रुपए के आसपास है, जबकि एक हफ्ते पहले भाव 145 रुपए था। वहीं मूंगफली, मस्टर्ड, सोया, सनफ्लावर और पाम ऑयल के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है। पाम ऑयल कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब सभी कुकिंग ऑयल के भाव में तेजी आती है तो केंद्र सरकार आरबीडी पाम ऑयल खरीद के जरिए निम्न और मध्यम वर्ग की कुकिंग ऑयल की जरूरत पूरी करती है। दुनिया में सबसे अधिक पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया में उत्पादित होता है। भारत अपनी जरूरत का 96% पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करता है। हालांकि अब इंडोनेशिया ने 30% पाम ऑयल का इस्तेमाल बायोडीजल बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया है, जबकि मलेशिया ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए 20% पाम ऑयल का इस्तेमाल बायोडीजल के लिए अनिवार्य कर दिया है। इस वजह से भी पाम ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की माने तो उनके मुताबिक इससे पाम ऑयल के निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पाम ऑयल के भाव कोरोना महामारी के बाद से लगातार बढ़े हैं। एक साल पहले 12 मार्च को प्रति किलो पाम ऑयल के भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम था। एक हफ्ते में पाम ऑयल के भाव तेजी से बढ़ते दिखाई दिए और 5 जनवरी 2021 को ये 117 रुपए के ऊपर पहुंच गए और जो 12 जनवरी को बढ़कर 130 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचे। कोरोना महामारी के कारण लेबर शॉर्टेज की समस्या भी देखने को मिली और इसकी वजह से पाम ऑयल के उत्पादन में भी गिरावट आई। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मार्केटिंग ईयर 2020-21 के लिए क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन 1 लाख मीट्रिक टन गिरकर 1,96,00,000 मीट्रिक टन रह सकता है। भारत में 60% पाम ऑयल का इस्तेमाल अनब्रांडेड कुकिंग ऑयल के तौर पर होता है, जबकि 30% ब्रांडेड कुकिंग ऑयल और फूड्स में होता है। इसके अलावा शेष 10% पाम ऑयल का इस्तेमाल औद्योगिक तौर पर किया जाता है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है और यहाँ 20% इम्पोर्ट होता है। भारत में हर साल करीब 30 से 32 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल की खपत होती है। वहीं अगर बात करें मूंगफली के तेल की तो सर्दियों में इसकी खपत बहुत अधिक हो जाती है। इसकी वजह से इसके भाव में अब तेजी देखने को मिल रही है। अक्सर सर्दियों में तेजी का माहौल बन जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मूंगफली के तेल के भाव कोरोना महामारी के दौरान बढ़ते दिखाई दिए हैं। पिछले साल 12 मार्च 2020 को मूंगफली के भाव 162 रुपए प्रति किलो थे। मूंगफली तेल के भाव 162 रुपए प्रति किलो थे, जो 12 जनवरी 2021 को बढ़कर 191 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचे हैं। वहीं अगर उत्पादन की बात करें तो मूंगफली की आवक में बढ़ोतरी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार खरीफ 2019-20 के चौथे आंकलन के मुताबिक खरीफ मूंगफली 83,67,000 टन और रबी मूंगफली 13,04,000 टन उत्पादित हुई है, जबकि 2020-21 के पहले एडवांस एस्टीमेट के मुताबिक इस बार 93,35,000 टन खरीफ मूंगफली के उत्पादन का अनुमान है। मूंगफली की आवक अब शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि ऐसे में इसके भाव स्थिर बने रहेंगे, यानी ना तो बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद है और ना ही बहुत ज्यादा भाव में गिरावट की उम्मीद है। अब वहीं अगर नजर डालें सरसों पर तो सरसों के भाव में अब गिरावट का माहौल गहराता दिखाई दे रहा है। आमतौर पर उत्तर भारत के अधिकतर घरों में तेल के नाम पर सरसों का यूज किया जाता है। खपत बढ़ने के कारण सरसों के तेल में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिली है। पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन को जब हटाया गया तब उसके बाद से सरसों के तेल की खपत बढ़ी और इसका एंटीबायोटिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण पिछले कुछ समय से इसके भाव में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले साल सितंबर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरसों तेल में किसी भी अन्य तेल की ब्लेंडिंग को रोकने का आदेश दिया था। इसकी वजह से इसके भाव में तेजी आने लगी थी। हालांकि दिसंबर में
एफएसएसआई ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सरसों के भाव में भी इजाफा देखने को मिला है। 12 जनवरी 2021 को सरसों का भाव 147 रुपए पर पहुंच चुका है प्रति किलो पर। वहीं एक महीने पहले की अगर बात करें तो 12 दिसंबर 2020 को सरसों का भाव 154 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो कि अब 12 जनवरी को 2021 में 147 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गया है। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन से पहले 12 मार्च 2020 को इसके भाव 124 रुपए प्रति किलोग्राम थे, यानी अब जनवरी में इसके भाव में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। सरसों का उत्पादन इस बार बेहतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल 2019-20 में 91,16,000 टन सरसों का उत्पादन हुआ था, जबकि इस बार 2020-21 में 100 लाख टन से अधिक सरसों के उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सरसों के तेल के भाव में भी अब अधिक तेजी के आसार नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगले महीने फरवरी से इसकी क्रॉप आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि न तो इसके भाव में अधिक गिरावट की उम्मीद की जा रही है और न ही अधिक उछाल की, तो माना यह जा रहा है कि सरसों की कीमतें अब यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी की तरफ नहीं बढ़ेंगी। वहीं दूसरा अब इम्पैक्ट जो खाद्य तेलों पर देखने को मिल रहा है वो है बर्ड फ्लू। जी हाँ, बर्ड फ्लू के कारण अब उम्मीद की जा रही है कि सोयाबीन की कीमतों में भी गिरावट गहरा सकती है। दरअसल ब्राजील दुनिया में सबसे बड़ा सोया का उत्पादक देश है। इसके बाद इसका सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। वहीं इस बार दक्षिण अमेरिका में सूखे मौसम के कारण इसकी फसल प्रभावित हुई है, जिसके कारण आउटपुट में कमी आ सकती है। यूएसडीए ने भारत में सोया के उत्पादन का अनुमान संशोधित किया है और संशोधित आंकड़ों के मुताबिक भारत में सोया के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यूएसडीए के मुताबिक भारत में 90 लाख टन सोया उत्पादित होगा, जो उसके पहले के अनुमान से करीब 20% कम है। इससे पहले आपको बता दें कि यूएसडीए ने अनुमान लगाया था कि सोया का उत्पादन 114 लाख टन हो सकता है, जबकि अब उसने अपने अनुमान को कम कर दिया है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सोया तेल के भाव 12 जनवरी को 134 रुपए प्रति किलो थे और एक महीने पहले 12 दिसंबर 2020 को इसके भाव 131 रुपए प्रति किलो थे, जबकि 12 मार्च 2020 को इसके भाव 114 रुपए प्रति किलो थे। यानी एक साल पहले जो भाव 114 रुपए थे वो एक साल बाद 131 रुपए पर दिखाई दिए और अब जब 2021 की शुरुआत हो चुकी है तो इसके भाव 134 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचे हैं। वहीं सोया तेल के भाव में पिछले कुछ समय से तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इसकी खपत कम हो सकती है और यहाँ से कीमतों में अब ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री उद्योग से सोयाबीन की मांग कम हो सकती है, जिसके चलते माना जा रहा है कि अब सोयाबीन की कीमतें नीचे आ सकती हैं। तो बहरहाल खाद्य तेलों में अब यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जानकारों के माने या फिर एक्सपर्ट्स की माने और व्यापारियों का भी यही कहना है कि अब आने वाले दिनों में खाद्य तेलों में गिरावट बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।